अगर कोई आपसे कहे कि दशहरा आज भी वही रावण दहन, पटाखे और रामलीला का मैदान, तो रॉन्ग आंसर ब्रो। कहाँ गेट रेडी विद मी और ओओटीडी के जमाने में वही पुरानी सोच में फंसे हुए हो। ये फेस्टिवल सिर्फ एक पुतला जलाने वाला इवेंट नहीं है, बल्कि मेरी मानो तो सच में ओजी लाइफ लेसन ड्रॉपर है। अब तुम्हें लगेगा कुछ भी, बट मैं कुछ भी बात नहीं कर रही, बल्कि सही है। अब नाम सुनते ही तुम्हें मजा तो आ रहा होगा, पर असली फायर तो इसके हिडन मतलब में है। दरअसल दशहरा अगर कहे तो इज अ प्योर मेन कैरेक्टर एनर्जी वाइब, क्योंकि इस पूरे फेस्टिवल में कहीं ये राम वर्सेस रावण की अल्टीमेट बैटल की याद दिलाता है, तो कहीं हमारी माँ दुर्गा और महिषासुर की पावर फ्लेक्स। मतलब बेसिकली बात करें तो एक ही फेस्टिवल पर इतनी लेयर्स हैं कि नेटफ्लिक्स भी शर्मा जाए और पीछे ही रह जाए। तो सो गाइस, नाउ टाइटल योर सीट बेल्ट्स, क्योंकि आज हम जिस बारे में आपको बताएंगे दशहरा की वो कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें सुनकर योर माइंड विल ब्लो और आप भी सोचेंगे कि दशहरा से ये सब भी जुड़ा हुआ था। हम तो कुछ और ही समझ रहे थे, क्योंकि दशहरा इज नॉट जस्ट ऑल अबाउट रावण। यहाँ पे है नॉलेज वर्सेस एरोगेंस वाला फेस ऑफ, मैसूर का रॉयल परेड, हिमालय के देवताओं की पार्टी और यहाँ तक कि विदेशों देशों तक भी दशहरा की मैडनेस। तो तैयार हो जाइए और शुरुआत करते हैं दशहरा का डिकोड। चलो सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं नाम से ही, क्योंकि नाम में क्या रखा है, लेकिन यहाँ नाम में रखा है दशहरा। नाम सुनते ही दिमाग में रावण दहन आ जाता है ना, लेकिन असल में भाई इसके नाम में ही छुपा है इसका असली मैसेज। दशहरा, दशा प्लस हारा यानी कि सूर्य की हार, वहीं विजयदशमी यानी कि विजय प्लस दशमी यानी कि जो 10वें दिन जीत मिली हो, विजय मिली हो, वो विजयदशमी। अब सोचो, ये नाम सिर्फ सिंपल शब्द नहीं है, बल्कि दो महाकाव्यों को सबसे बड़ी जीत को रिप्रेजेंट करते हैं। एक तरफ है भगवान राम की रावण पर विजय और दूसरी तरफ हमारी माता दुर्गा की महिषासुर पर जीत। मतलब एक कहानी बताती है कि अच्छाई का रास्ता अपनाने से ही इंसानियत बच सकती है, और दूसरी बताती है कि स्त्री शक्ति के आगे सबसे ताकतवर दानव भी टिक नहीं सकता। तो अगली बार जब कोई कहे हैप्पी दशहरा, तो दिमाग में सिर्फ पटाखे मत लाना और रावण का पुतला तो बिल्कुल नहीं। याद रखना कि इसमें हजारों साल पुराना एक मैसेज छुपा है कि असली पावर हमेशा अच्छाई और सच्चाई के साथ ही होती है। यू नो, मेन कैरेक्टर एनर्जी। तो वही अब तुम्हें लगेगा कि हाँ, रावण का पुतला तो जलता ही है और पूरे देश में जलता है, लेकिन ऐसा हर जगह नहीं होता। अब आते हैं उस हिस्से पर जो दशहरे की पहचान है, रावण दहन। बचपन से ही तो हम सबने देखा है ना, मैदान में बड़े बड़े पुतले तैयार होते हैं, उनमें पटाखे भरे जाते हैं, फिर शाम होते ही भीड़ उमड़ती है, एक तीर लगता है और धड़ाम, पूरा पुतला जलकर राख हो जाता है। उस पल पर सब लोग चिल्लाते हैं जय श्री राम। हालांकि भले ही राम वाले काम किसी ने ना किए हो, लेकिन होता यही है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐसा हर जगह नहीं होता? जी हाँ, हमारे ही देश में एक ऐसा गांव भी है जहां रावण को जलाया नहीं जाता, बल्कि उसकी पूजा की जाती है। अब आपको लगेगा मैं मजाक कर रही हूँ, लेकिन ये मजाक नहीं है। ये है महाराष्ट्र के अकोला जिले का संगोला गांव। यहाँ की परंपरा एकदम यूनिक है। दशहरा के दिन यहाँ लोग रावण की महाआरती करते हैं, और ये कोई नई बात नहीं है, बल्कि करीब 300 साल पुरानी परंपरा है, यानी कि तुम्हारे परदादा से भी पहले की। अब गांव में रावण की एक प्राचीन मूर्ति है जो काले पत्थर से बनी हुई है। यहाँ के लोग मानते हैं कि रावण सिर्फ खलनायक नहीं था, बल्कि वो एक ब्राह्मण परिवार से आता था और बेहद महाविद्वान था। उसके पास 6 शास्त्रों और 4 वेदों का ज्ञान था। शायद इसी वजह से उनके पूर्वजों ने रावण की पूजा शुरू की थी, क्योंकि वो ज्ञानी था, और यही परंपरा आज तक चलती आ रही है। लेकिन मजेदार बात ये भी है कि यहाँ सिर्फ रावण की नहीं पूजा होती, मतलब विलन फेवरेट नहीं है इन लोगों का, बल्कि भगवान राम की भी पूजा होती है। मतलब संगोला गांव सिर्फ ये कहना चाहता है कि इतिहास को एक ही नजरिए से नहीं देखना चाहिए, अच्छाई और बुराई दोनों को समझना चाहिए और दोनों से सीखना चाहिए। अब रावण कितना ही बुरा हो, लेकिन ज्ञानी तो था ही। अब आते हैं कि देश के एक अलग ही स्टाइल के दशहरा पर। अब अगर आप सोच रहे हो कि दशहरा तो हर जगह बस रावण दहन से ही जुड़ा है, रावण यहाँ रावण वहाँ, तो जरा कर्नाटक के मैसूर की सैर कर ले। यहाँ दशहरा इतना रॉयल तरीके से मनाया जाता है कि लगता है जैसे पूरा शहर किसी महाराजा की शादी में शरीक हो और बारात लेकर जा रहा हो। इसकी परंपरा 17वीं शताब्दी से चली आ रही है। दशहरा के दौरान यहाँ निकलता है जंबू सवारी यानी ग्रैंड जुलूस। इसमें सजे धजे हाथी होते हैं जिन पर रखी जाती है सुनहरी पालकी, और उस पालकी में विराजमान होती है देवी चामुंडेश्वरी।
पूरा शहर रोशनी से जगमगाता है, रंग बिरंगे कपड़े पहने लोग नृत्य करते हैं, पारंपरिक संगीत गूंजता है और हजारों की भीड़ इस जुलूस का हिस्सा बनती है। और बिलीव मी गाइस, अगर आपने मैसूर का दशहरा देख लिया तो बाकी सारे फेस्टिवल तो आपको इसका मिनी वर्जन यानी कि पानी कम चाय लगने शुरू हो जाएंगे। अब आ जाते हैं फिर से हमारे रावण पर ही, क्योंकि दशहरा की बात हो रही है एंड पूरा नहीं तो 60% दशहरा इज अबाउट रावण ना। अब आते हैं रावण की पहचान उसके 10 सिर पर। हम सब ने इसे बचपन से कार्टून और पुतलों में देखा है, लेकिन क्या कभी सोचा कि इन सिरों का असली मतलब क्या है? मतलब 10 सिर ऐसे ही तो नहीं होंगे ना। तो जो हमारी पौराणिक कहानियां हैं उनके मुताबिक ये 10 सिर असल में इंसान की 10 कमजोरियों का प्रतीक है, जो आप में हम में सब में है। उसमें आता है क्रोध, ईर्ष्या, अहंकार, वासना, लालच, अभिमान, मोह, स्वार्थ, अन्याय और क्रूरता। मतलब जब राम ने रावण का वध किया तो वो असल में इन बुराइयों को हराने का मैसेज था, जो हमें समझने की सबसे ज्यादा जरूरत है। लेकिन यही 10 सिर रावण की बुद्धिमत्ता को भी दिखाते हैं। कहते हैं कि ये 10 सिर 6 शास्त्रों और 4 वेदों का ज्ञान प्रतीक भी थे। तो सोचिए, सिर्फ रावण एक खलनायक नहीं था, बल्कि वो एक कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर था जिसमें बहुत बड़ा पंडित छुपा था और बहुत बड़ा अहंकारी भी जो उसको ले डूबा। लेकिन अब आते हैं हमारे देश के एक और हिस्से के दशहरा पर, कुल्लू दशहरा। अब आप सबने हिमाचल प्रदेश के कुल्लू दशहरा के त्योहार को तो सुना ही होगा, और नहीं सुना तो हम बता देते हैं। इस त्योहार का एक और लेजेंडरी वर्जन है। यहाँ दशहरा सिर्फ एक दिन नहीं बल्कि पूरे 7 दिन तक मनाया जाता है। इस दौरान निकलती है भगवान रघुनाथ की शोभा यात्रा। अब उसको काफी अच्छे तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है, लेकिन इसकी सबसे स्पेशल बात यह है कि यहाँ सिर्फ रघुनाथ जी नहीं बल्कि सैकड़ों देवी देवता शामिल होते हैं। लोग अपने अपने गांवों से देवताओं की मूर्तियां लेकर आते हैं। पूरा कुल्लू एक देवताओं की घाटी में बदल जाता है। ड्रम बजते हैं, लोक नृत्य होते हैं और पूरा माहौल दिव्य बन जाता है। तो वहीं इसी के साथ दूसरे देशों में भी दशहरा मनाया जाता है। इट्स नॉट ऑल अबाउट इंडिया, इट्स अबाउट वर्ल्ड ऑल्सो। यानी कि आपको लगता ही होगा कि भाई दशहरा तो सिर्फ इंडिया का फेस्टिवल है, हम ही हैं जो हर दशहरा की शाम को रामलीला मैदान में चल जाते हैं। लेकिन नो नो नो, दशहरा या विजयदशमी हमारे पड़ोसी देशों में भी धूमधाम से मनाया जाता है। नेपाल में तो ये सबसे बड़ा त्योहार है जिसे देशो कहा जाता है। वहाँ पूरा देश छुट्टियों पर चला जाता है। लोग घर लौटकर फैमिली के साथ जश्न मनाते हैं, बड़ों से टीका लगवाते हैं और आशीर्वाद लेते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम दिवाली पे करते हैं। बल्कि इतना ही नहीं, बांग्लादेश की बात करें तो वहाँ दुर्गा पूजा और विजयदशमी का जलवा देखने लायक होता है। और अगर बात करें मलेशिया की, तो वहाँ तो इंडियन कम्युनिटी दशहरे पर सांस्कृतिक प्रोग्राम करती है, रामलीला के मंचन होते हैं और रावण दहन भी होता है, वही जो हम रामलीला मैदान में देख के आते हैं। यानी हमारी कल्चर सिर्फ इंडिया तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया में लोगों के दिलों तक पहुंच चुका है। अब जरा महाभारत की तरफ चलते हैं। पांडवों का नाम तो सुना ही होगा, नहीं सुना तो हम बता देते हैं। अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव और युधिष्ठिर, हाँ यही पांडव। ये लोग जब 13 साल के वनवास और अज्ञातवास से निकले तो विजयदशमी के दिन ही अपने घर लौटे थे। दरअसल कहा जाता है कि वनवास के दौरान पांडवों ने अपने हथियार एक शमी के पेड़ के नीचे छुपा दिए थे, और जब वो वापस आए तो दशहरे के दिन ही उन्होंने वही हथियार दोबारा निकाले थे और उनकी पूजा की थी। कनेक्शन समझ में आया? दशहरा पे हथियार की पूजा की, तब से ही शमी के पेड़ को भी समृद्धि और सौहार्द का प्रतीक माने जाने लगा। और आज भी महाराष्ट्र और कर्नाटक में दशहरे पर शमी पूजा की परंपरा निभाई जाती है। लोग शमी की पत्तियां आपस में बांटते हैं और इसे सोना मानकर एक दूसरे को देते हैं ताकि सबकी जिंदगी में खुशहाली और दौलत बनी रहे। और इसी तरीके से दशहरा वाले दिन भी लोग अपने हथियार और शस्त्रों की पूजा करते हैं। ये सिर्फ हिंदू धर्म में दशहरा का त्योहार नहीं बनाया जाता, क्योंकि दशहरा सिर्फ हिंदुओं के लिए ही खास नहीं बल्कि बौद्ध धर्म में भी इसी दिन एक खास अहमियत रखती है। दरअसल इतिहास बताता है कि सम्राट अशोक, जिनका नाम आपने इतिहास की किताबों में जरूर ही पढ़ा होगा, नो डाउट, उन्होंने कलिंग युद्ध की तबाही देखने के बाद इसी दिन बौद्ध धर्म अपना लिया था। अशोक ने हथियार छोड़कर शांति और करुणा का रास्ता चुना और फिर पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में बौद्ध धर्म फैलाया। सोचो, एक सम्राट जिसने पूरा साम्राज्य जीत लिया था, वो विजयदशमी के दिन ही खुद को बदलकर संदेशवाहक बन गया। यही वजह है कि ये दिन आज भी बुद्धों के लिए ट्रांसफॉर्मेशन और पॉजिटिविटी का सिंबल बना हुआ है। और जैसे हम हथियारों की पूजा करते हैं, वो आज के दिन हथियार छोड़ देते हैं। बट दशहरा इज नॉट ऑल अबाउट माइथोलॉजी, हिंदू धर्म और ये सब, बल्कि ये साइंस और क्लाइमेट से भी कनेक्टेड है।
जी हाँ, दशहरा सिर्फ धार्मिक मायनों में ही इतना बड़ा दिन नहीं है, ये मौसम की चेंजिंग वाइब्स का भी सिंबल है। कैसे, बताते हैं। दरअसल दशहरा आने तक मॉनसून ऑफिशियली टाटा बाय बाय कह चुका होता है और सर्दियां धीरे धीरे दस्तक देने लगती है। किसान खरीफ की फसल काट लेते हैं और दिवाली के बाद रबी की फसल बोने की तैयारियां शुरू कर देते हैं। यानी ये फेस्टिवल सिर्फ आध्यात्मिक नहीं बल्कि एग्रीकल्चर कैलेंडर के हिसाब से भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और ऑनेस्टली स्पीकिंग, दशहरा के बाद वाली हवा में जो ठंडक और फेस्टिव फील आती है ना, उसका तो मजा ही अलग है। नाउ वी ऑल नो दिस। तो अब क्लियर हो ही गया ना कि दशहरा इट मींस सिर्फ फायर क्रैकर्स और सेल्फी वाला दिन नहीं है, बल्कि भाई लेजिट लाइफ अपडेट फेस्टिवल है। ये हमें वाइब देता है कि टॉक्सिक ट्रेड्स डिलीट, गुड वाइब्स इंस्टॉल। अब तुम ही थोड़ी देर सोच लो, राम वर्सेस रावण का मतलब ही आज के टाइम में चेंज हो चुका है एंड नाउ इट्स क्लैरिटी वर्सेस ईगो। दुर्गा वर्सेस महिषासुर का मतलब है कि कॉन्फिडेंस वर्सेस नेगेटिविटी। बेसिकली ये फेस्टिवल हमें रिमाइंड कराता है कि रियल ग्लो अप तब होगा जब हम अपने अंदर के 10 सिर वाले रावण, एंगर, जेलसी, ग्रीड, इन सबको अनइंस्टॉल कर देंगे। तो नेक्स्ट टाइम जब कोई आपको बोले हैप्पी दशहरा, जस्ट डोंट कीप इट कैजुअल और इमोजी के साथ रिप्लाई तो बिल्कुल मत करना, बल्कि सोचना कि अब दशहरा है तो आज मैं अपनी लाइफ से कौन सा रावण डिलीट करूं या अपना कौन सा रावण जलाऊं। एंगर, नेगेटिविटी, जस्ट पिक वन, एम एंड शूट। और धड़ाम, दशहरा है एनुअल रिमाइंडर कि अच्छा ही असली मेन कैरेक्टर एनर्जी है जो हर वाइब को एस्थेटिक बना देगी। अब कमेंट सेक्शन में हमें बताइए कि आप कौन सा रावण मोड क्विट कर रहे हो और ऐसी ही वीडियोस के लिए जुड़े रहिए प्राइम न्यूज़ नेटवर्क के साथ।